ससुर जी, आप थक गए होंगे। लाइए, मैं आपका सिर दबा दूं। वैसे भी पता नहीं वो कब लौटेगा और उसके पास है भी क्या। सच्चा सुख तो वही दे सकता है जिसके पास दौलत हो। बहू, अब मुझे अपने जीवन में बहुत अकेलापन महसूस होता है। मन करता है कोई अपना पास बैठा रहे, मुझसे बातें करे, दिल बहलाए। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूं। ससुर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। आपको खुश रखने के लिए जो कहेंगे मैं करूंगी। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बहू, देखते हैं तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर पाती हो। ससुर जी, आप बस खुश रहिए। अब इस घर में हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं है। आज रात मैं आपको एक खास तोहफा देने वाली हूं। आप बस रात का इंतजार कीजिए। बहू, किस चीज की सब्जी बना रही हो? लौकी की। पिताजी। अरे यार, अकेले बैठे बैठे मन नहीं लग रहा। जाकर देखता हूं बहू क्या कर रही है। पिताजी, आपको कुछ चाहिए था? मुझे अपनी दवाई चाहिए थी। तुमने देखी है क्या बहू? ससुर जी, बैठिए ना। बहू, नींद नहीं आ रही थी। दिन तो कट जाता है ससुर जी, लेकिन पति के बिना रात नहीं कटती। बहू, तुम सुबह जिस तोहफे की बात कर रही थी वो क्या है? ससुर जी, अभी उस तोहफे के लिए आपको एक दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। ठीक है बहू, तोहफा तो आज तुम दे नहीं रही हो, इसलिए अब मैं सोने जाता हूँ। बहू, तुम भी सो जाओ। हेलो सोनाली, क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या? जब से आया हूं तुमने ना कॉल किया ना मैसेज। कुछ नहीं, घर पर काम रहता है इसलिए नहीं कर पाती। अब मुझे सोना है। अरे, अब फोन रखती हूँ। बाय। बाय बाय। ठीक है, समय नहीं, लेकिन हमारे घर में मेरे और ससुर जी के सिवा तीसरा कोई तो है ही नहीं। बाहर जाकर देखती हूँ कौन है। ये रिश्ता बहुत अच्छा है। जी ससुर जी, सोनाली बहुत। ससुर जी, ये महिला कौन है? बहू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ। ये महिला रिश्ते तय करवाती है। मैंने इससे कहा है कि मेरे लिए कोई सुंदर जवान पत्नी खोज दे। मेरे रहते हुए अगर ससुर जी ने शादी कर ली तो इनकी सारी दौलत किसी और के नाम हो जाएगी। ससुर जी को प्रसन्न करने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ससुर जी संतुष्ट हो जाएं और दोबारा शादी ना करें। इस समय बहू क्यों आ रही है? ससुर जी, आप थक गए होंगे। क्या मैं आपके सिर की मालिश कर दूं? ये क्या कर रही हो? ससुर जी, मैं तो केवल आपकी देखभाल कर रही हूँ, आपकी सेवा कर रही हूँ। मेरे रहते आपको दोबारा शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू, अगर तुम इस उम्र में मेरी सेवा करती रहो तो मेरी सारी दौलत तुम्हारी होगी और मैं दोबारा शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन बहू, इस उम्र में तुम मेरी सेवा इसलिए कर रही हो क्योंकि मेरे पास धन है। अगर ये आर्यन को मालूम हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ससुर जी, उसे कौन बताएगा? वैसे भी पता नहीं वो कब वापस आएगा। और उसके पास है भी क्या? सच्चा सुख तो वही दे सकता है जिसके पास धन दौलत हो।
बहू सुबह हो गई, अब जाग भी जाओ, कोई घर का काम करो। बहू मुझे बहुत भूख लगी है, जो जाकर खाना बना लो। आइए ससुर जी, खाना तैयार है, आप बैठिए, अभी परोसती हूँ। हाँ बहू, तुम्हारे हाथ का बना खाना का स्वाद ही अलग होता है ना। ससुर जी आप भी इतनी तारीफ मत कीजिए। बहू एक बात बताओ, कुछ दिनों से तुम्हारे कमरे से बातचीत की आवाजें आ रही हैं। सोमवार को मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारे कमरे में से मैंने किसी लड़के को निकलते देखा था। ससुर जी आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहू मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, अभी भी समय, सुधर जाओ। अब ससुर जी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। इस समय बहू के कमरे से रोने की आवाज आ रही है। क्या हो गया, जाकर देखता हूं। बहू क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? आपने क्या कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं कहीं की नहीं रही, आपने मेरा सम्मान लूट लिया। ससुर जी सुबह से उल्टी हो रही है, मैं पेट से हूं और इसके जिम्मेदार आप हैं। क्या? नहीं बहू, ये कैसे संभव है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम गलतफहमी में हो। लगता है ससुर जी आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। आपने मेरे साथ वही किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, और अब मासूम बनने का ढोंग कर रहे हैं। ठीक है बहू, तुम जीत गई, मैं हार गया। तुम सही कह रही हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। ये मुझे जाल में फंसाना चाहती है, सुबह से सबक सिखाना होगा। अब सो जाता हूं। ससुर जी ये महिला कौन है? बहू ये मेरी पत्नी है, मैंने आज दूसरी शादी कर ली है। आज से ये है तुम्हारी नई सास। मैं तो इन्हें प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ कर रही थी, फिर इन्होंने विवाह क्यों कर लिया? आप मेरे साथ आइए, आपने मेरे साथ धोखा किया है। ससुर जी अब मैं सबको आपकी सच्चाई बताऊंगी। बहू पागल मत बनो, मैंने यह विवाह केवल इसलिए किया है ताकि यह महिला तुम्हारी सेवा करे। मैं और तुम बस एक दूसरे से प्यार करेंगे। ससुर जी ये सब क्या चल रहा है? अपनी पत्नी को इतना समय क्यों देते हैं? आपको वो वादा याद नहीं जो आपने मुझसे किया था? बहू जो कुछ हुआ सब भूल जाओ, अब मुझे कुछ याद नहीं। जो करना है कर लो, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब देखो ससुर जी मैं क्या करती हूँ। आर्यन तुम जहां भी हो तुरंत लौट आओ, मेरी इज्जत लुट चुकी है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे गर्व कर दिया है। उन्होंने तुम्हें जानबूझकर दुबई भेजा ताकि मुझे अपने वश में कर सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम बाप नहीं राक्षस हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा अगर तुम्हें इसमें मेरी ही गलती लगती है तो मार डालो मुझे, पर पहले मेरी बात पूरी सुन लो। मेरे पास उन लड़कों की वीडियो है जो तुम्हारे जाने के बाद इससे घर पर रात रात को मिलने आते थे। अब बोलो बहू, कौन मासूम है? इसमें कैमरा छिपा था जिसे मैंने सोनाली के कमरे में रखा था ताकि इसकी असलियत जान सकूं। यह महिला मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक डॉक्टर है। जब इसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया तब मैं डॉक्टर को घर लाया ताकि सच सामने आ सके। गंदी बदचलन बेशर्म औरत, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुमने मेरे साथ यही किया। पिताजी पुलिस को बुलाइए, इस औरत को जेल भिजवाइए, मैं इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। नहीं बेटा, पुलिस नहीं, इसके लिए यही सजा पर्याप्त है कि ये अपने पुराने ठिकाने लौट जाए। निकल जा मेरे घर से। मुझे क्षमा कर दो प्लीज, आर्यन के घर से बाहर मत निकालो मत। अभी यह वीडियो का पहला पार्ट है, कहानी बाकी है जिसमें कुछ और राज खुलेंगे। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि शिक्षा देना है।